नमस्कार दोस्तों। तो कल ही हम इस चीज़ की चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सीरियस प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ एक लड़ाई, एक स्ट्रगल सा शुरू कर दिया है। ये पूरा डिमांड जो है पीसफुल प्रोटेस्ट से शुरू हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार ने वहाँ पर कल एक बहुत बड़ा मसैकर किया है। और आप देखिए कि इस चीज़ को कहीं भी, कभी भी, कहीं पर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं किया जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया इसके ऊपर नहीं लिख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्कुल शांत है। वॉशिंगटन पोस्ट आप उठा करके देखिए, आप मैक्सिमम जो वेस्टर्न मीडिया हैं, जो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके ऊपर, उनमें कहीं पर भी इस चीज़ की आपको चर्चा भी दिखाई नहीं देगी कि कल जो लोकल्स का वहां पर क्लेम है कि 100 से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में मार दिया गया। और कई सारे लोग, जो ऑफिशियल आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग 200 से ज्यादा तो डिटेन है और बहुत सारे लोग अभी डिसअपियर हैं, उनको पता ही नहीं चला। पुलिस उनको उठा करके ले गई, लोकल्स का कहना है, और उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ हैं। एक डेढ़ दिन हो गया, 2 दिन होने वाला है, वो लोग कहाँ गए उनके बारे में किसी को कोई पता ही नहीं है। जो बड़े बड़े वहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं, जो नेता हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं और तमाम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि हमें तो अपने लिए डर है, कि हमारे परिवार, अपने लिए डर है कि हमें भी गायब किया जा सकता है। पाकिस्तान की सरकार हर वो मुमकिन कोशिश वहाँ पर कर रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए, और वो किसी भी कीमत पर इलेक्शंस वहाँ पर कराना चाहते हैं। सारे वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो वहाँ पर शांत हैं और इसके ऊपर कहीं पर भी चर्चा नहीं हो रही, ऑब्वियसली, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इसके साथ अलाइन नहीं करता है। इसलिए आप इसके बारे में कहीं पर भी लिखा पढ़ा नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत मैं थैंकफुल हूँ उन इंडिविजुअल जर्नलिस्ट के लिए, जर्नलिज्म के लिए, जो वहाँ से खबर बाहर भेज पा रहे हैं और ये चीज़ जो है वो लिखी जा रही है और उसको कवर किया जा रहा है। एटलीस्ट आई एम वेरी थैंकफुल फॉर कि ये चीज़ वहाँ से बाहर आ पा रही, क्योंकि पूरे रीजन को कट डाउन करने की, पूरे वर्ल्ड से कट डाउन करने की जो नामुमकिन कोशिश है पाकिस्तान की, वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पर अब उन्होंने एक बहुत बड़ा मसैकर कल अनलीश किया और इसको कंफर्म किया है वहाँ के नेताओं ने, और उसके साथ साथ उन्होंने शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया है कि कहीं भी डिमॉन्स्ट्रेटर्स दिखाई दें उनको ओपन फायर कर दो उनके ऊपर। डिटेल में इस पूरी घटना के बारे में चर्चा करते हैं, इनकी डिमांड के बारे में चर्चा करते हैं, जैक के बारे में चर्चा करते हैं, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट रीजन उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये वही फाउंडेशन कोर्स है जिससे यूपीएससी सीएससी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 आए। और इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर आप इसमें अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें इस समय 5% का डिस्काउंट चल रहा है। ये कोर्स आपको 19,999 में मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लास, हैंड आउट्स, प्रैक्टिस सेशंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। आप इसके साथ अगर आप चाहते हो तो आप अनअकैडमी आइकॉनिक ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इसकी कॉस्ट जो है वो 29,999 की रहेगी और इसमें आपको सारे पर्सनलाइज फीचर्स मिलेंगे। इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी क्वालिफाइड मेंटोर्स के साथ। 14 बुक्स आपके घर पर डिलीवर कराई जाएंगी। यूआरटीएस और एमआरटीएस जो कि हमारी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज है, उसकी जो फिजिकल कॉपीज हैं, क्योंकि इवेंचुअली आपको फिजिकली देना है पेपर, तो वो भी आपके घर पर डिलीवर कराई जाएगी। ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर 29,999 में मिल जाएगी। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक, अ वेरी वेरी सीरियस टॉपिक। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान की सरकार ने वहां पर मसैकर अनलिस्ट किया हुआ है। जैक यानी कि जॉइंट आर्मी एक्शन कमेटी, जो बेसिकली एक संस्था है जिसके बैनर के तले अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वो अपनी ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की सरकार से एक तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इन्हीं के बैनर तले हो रही है सारी लड़ाई। और उसके जो लीडर हैं शौकत मीर, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। उन्होंने क्लेम किया कि पाकिस्तान की सरकार ने कल एक बहुत बड़ा मसैकर अनलीश किया। पहली चीज़ तो जैसे ही 14,000 पुलिस पर्सनल्स वहाँ पर लगाए गए पूरे इस रीजन के अंदर। देखिए उस रीजन में 27 जुलाई से इलेक्शंस हैं, मतलब 27 जुलाई को यहाँ पर इस पूरे रीजन के अंदर इलेक्शंस हैं और पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है कि इन इलेक्शंस में कुछ भी करके पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो अपना पकड़ बना लें, ताकि वो इस पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में ले पाएं। और ये इसकी उनकी कोशिश जो है वो लगातार चल रही है और इसी के लिए उन्होंने 14,000 पुलिस पर्सनल्स इस पूरे रीजन में लगाए हैं, जो कि कल हम जिसके ऊपर कल हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी।
कहा गया कि 14,000 पुलिस पर्सनल जो है वो सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि इन डिमॉन्स्ट्रेटर्स को, इन प्रोटेस्टर्स को मारा जा सके, और कल उन्होंने वही काम किया। शौकत मीर ने क्लेम किया कि इन लोगों ने एक मसाकर अनलिश किया है। जो रावलकोट एरिया था वहां पर कुछ डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे जो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वहां पर तब तक पुलिस पर्सनल्स आते हैं, तैनात होते हैं, चारों तरफ से घेरा जाता है बाकायदे, जैसा आप मूवी सीन्स में देखते हो, जैसा आपको मूवी सीन्स में दिखाया जाता है, ठीक वैसे ही चारों तरफ से गोलियां उन्होंने ओपन फायर कर दिया यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर, और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, बहुत सारे लोग वहाँ पर घायल हुए, और कई लोगों को वहाँ से उठा करके डिटेन किया गया, जिनकी उसके बाद से जिनको देखा भी नहीं गया है, ना उनको पुलिस थाने ले गया गया है, ना उनको जो उनके कैंप्स बने हैं वहाँ पर ले गया गया है, वो कहीं मिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, लोग परेशान हैं, उनको गायब कर दिया गया है। ये स्थिति इस समय पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है। एक पूरा मसैकर की बात यहाँ पर हो रही है, और वेस्टर्न मीडिया एकदम शांत है। वेस्टर्न मीडिया इजराइल जब अटैक करता है, और या फिर जब ईरान और इजराइल का पूरा वॉर चल रहा होता है, एक एक खबर, एक एक चीज़ उसकी कवर करते हैं। ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट होता है उसकी एक एक चीज़ कवर की जाती है। ये जो प्रोटेस्ट है, जो वहाँ के लोकल्स हैं उनका मानना है कि ये ईरान, जिस लेवल का प्रोटेस्ट ईरान के अंदर हो रहा था अपनी सरकार के खिलाफ, ये उसी लेवल का प्रोटेस्ट है, लेकिन इसको उतनी लाइमलाइट, इसको उतना लिखा पढ़ा इसके बारे में नहीं जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया के जो अपने बायसेस हैं ऑब्वियसली उनके साथ ये अलाइन नहीं होता। वो नहीं चाहते पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के बारे में लिखने में, और अगर लिखेंगे भी तो उसको पाकिस्तान की टेरिटरी बता देंगे उठा करके। ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम वहाँ पर चल रही है। अब शौकत मीर ने तो क्लेम किया कि वहाँ पर एक नॉन वायलेंट अनआर्म्ड प्रोटेस्ट चल रहा था, जहां पर वो अपने बेसिक राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर वो अपने बेसिक राइट्स की डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान की सरकार से। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि अगर वो इन्हें टेररिस्ट ही मानते हैं तो फिर इनके साथ अभी कुछ महीने पहले तक वो बातचीत क्यों कर रहे थे। अब पाकिस्तानी सरकार कह रही है कि ये लोग टेररिस्ट हैं और ये लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को अलग करना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो आखिर पाकिस्तान की सरकार इनसे चर्चा ही क्यों कर रही थी। बिल्कुल ठीक सवाल इन्होंने उठाया है। मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूं। आपने इजराइल का केस देखा। इजराइल ने हमास को हमेशा से शुरू से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा, और इजराइल ने कभी भी ऑन टेबल हमास से बातचीत नहीं करी। इजराइल ने हमेशा कहा कि हम सेम टेबल पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठ करके समझौता नहीं करेंगे। हम लेबनान के साथ भले समझौता कर लेंगे, हम जो है ईरान की सरकार के साथ समझौता कर लेंगे, हम किसी एक देश की सरकार के साथ समझौता करेंगे, लेकिन हम टेररिज्म के साथ या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सेम टेबल पर बैठ करके समझौता नहीं करेंगे। और आखिरी दम तक भी आप देखो, जो लास्ट सीज फायर भी हुआ उसमें भी इजराइल ने हमास के साथ बैठ करके बातचीत नहीं करी। हमास के स्टेटमेंट्स आते थे, इधर से स्टेटमेंट्स आते थे, वो बीच में निगोशिएटर्स थे जो यहाँ की बात उधर और उधर की बात उधर पहुँचाते थे, लेकिन सेम टेबल पर इजराइल ने उनको वो लेजिटिमेसी नहीं दी कि तुम यार एक ग्रुप हो, पॉलिटिकल ग्रुप हो, ऐसा उनको लेजिटिमेसी नहीं दी गई। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने यहाँ पर जैक के साथ और उनके तमाम एक्टिविस्ट और तमाम नेताओं के साथ बैठ करके बाकायदे बात की है, बाकायदे उन्होंने प्रोमिस किए हैं, बाकायदे उन्होंने एक डील करी है। और उसके बाद अब जब वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं और जैक का दबदबा काफ़ी है, और लग रहा है कि वहाँ की लोकल पार्टीज, बहुत सारी लोकल पार्टीज हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, लग रहा है कि वहाँ की लोकल पार्टीज जो है वो आराम से चुनाव निकाल ले जाएंगी। तब पाकिस्तान की सरकार ने जैक को अभी 2 महीने पहले कह दिया कि ये तो टेररिस्ट हैं, और अब उन टेररिस्ट को बोल करके और उनके डेमोन्स्ट्रेटर जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि आम लोग हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी। कोट अनकोट उन्होंने साफ ये बात कही कि उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है, वो सिर्फ अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार उनको मारने की कोशिश कर रही है, और अब वो पूरी तरीके से पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ अपना स्ट्रगल जारी रखेंगे, भले वो इसमें मर क्यों ना जाए। ये बात शौकत मीर, जो कि जैक के एक एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है। अब कल की घटना मैं आपको बताता हूँ, कल हुआ क्या है। कल हमारे पास एक आधिकारिक आंकड़ा आया था। आधिकारिक आंकड़ा क्या बताया गया था? आधिकारिक आंकड़ा यानी कि पाकिस्तान की सरकार के हिसाब से जो आंकड़ा आया, उसमें बताया गया कि 11 लोगों की डेथ इसके अंदर हुई है, 7 सिविलियंस मारे गए, 4 पुलिस वाले मारे गए। एकदम बिल्कुल बैलेंस्ड नंबर दिखा दिया गया। नंबर भी बहुत बड़ा नहीं दिखाया गया, 11 लोगों के नंबर दिखाए गए, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को उसमें चोट लगी है, कई लोगों को उसमें डिटेन किया गया है। ये सारी तमाम अच्छी अच्छी बातें उन्होंने वहां पर कर दी कि इतने लोग की उसमें डेथ हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया ने उसको कवर किया। अब यहाँ पर शौकत मीर और तमाम वहाँ के लोकल्स का ऐसा कहना है कि ये नंबर बहुत छोटा है, ये 11 लोग बहुत छोटा नंबर दिखाया जा रहा है, और सिविलियंस सिर्फ 7 सिविलियंस कम से कम, मतलब बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा संख्या है सिविलियंस की, जो जिनके बारे में तो पता ही नहीं है वो गए कहाँ।
वो मार दिए गए या वो डिटेन्ड है, उनको कहीं रखा गया है, उनके बारे में कोई भी पता किसी को भी नहीं है। और बलूचिस्तान में आपको एक घटना, बलूचिस्तान की जैसी घटना है बड़ी फेमस, कि कोई भी बलूचिस्तान से कभी भी गायब हो जाता है, पाकिस्तान की पुलिस जिसको उठाती है उसको कभी वापस नहीं पहुंचाती, उसकी फिर लाश जो है वो कहीं मिलती है, कई सालों बाद उसकी शिनाख्त होती है कि शायद ये वही व्यक्ति था जो गायब हो गया था, और बाकायदे मतलब कुछ नहीं पता होता किसी को भी। ठीक वैसा ही कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इल्ज़ाम पाकिस्तान की पुलिस पर लगाया जा रहा है कि ये नंबर 11 बहुत छोटा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है। इसे 7 सिविलियंस और 4 पुलिस पर्सनल्स जो हैं वो इसके अंदर मारे गए, ऐसे आधिकारिक आंकड़े इनके कहते हैं। और यहाँ पर पूरी तरीके से इंटरनेट एक्टिविटीज़, जो इंटरनेट है उसको सस्पेंड कर दिया गया, इस पूरे रीजन में सीरियस क्रैकडाउन किया गया है और 14,000 पुलिस पर्सनल्स वहाँ पर लगाए गए हैं। अब आप सोचिए कि 14,000 पुलिस पर्सनल जिस जगह पर लगाया जाए और वहाँ पर पुलिस पर्सनल्स को ओपन छूट दी जाए कि तुम्हें शूट करना है, इनको ख़त्म करना है इनको, तो आप सोचिए कि वहाँ पर क्या हो रहा होगा और वहाँ पर लोगों के ऊपर इस समय क्या गुजर रही होगी। CNN न्यूज़ से बात करी है जैक ने, और जैक ने कहा है, जैक का जो आंकड़ा है कि 27 प्रोटेस्टर्स को तो हमारे पास श्योर शॉट, हमारे पास डेटा है कि मारा गया है। लेकिन उन्होंने एक बात और यहाँ पर कही है गौर देने वाली, कि मसाकर हम इस पूरी घटना को इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप लोकल्स से बात करिए तो लोकल्स ने ये क्लेम किया है, जिनको पूरी घटना वहाँ की पता है, जो वहाँ पर मौजूद थे ग्राउंड पर जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, कि 100 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को मारा जा चुका है। 100 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर शूट ऑन साइट का ऑर्डर है और शूट किया जा चुका है। 200 से ज़्यादा लोग डिटेन हैं। ये 200 जो है, ये तो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो आधिकारिक आंकड़ा जो है रिपीट कर रही है। कहा जा रहा है कि 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर गायब हैं, 500 से ज़्यादा लोग डिटेन हैं, उनके बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं कि वो कहाँ गए हैं। ये स्थिति अब यहाँ पर आ चुकी है। 27 लोग जो मारे गए हैं, उनके मारे जाने का जवाब आखिर कौन देगा। डिमांड्स अभी भी सिंपल हैं, डिमांड्स वही हैं जो कल हमने डिस्कस भी किया था, कि जो 12 सीटें हैं जो पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ कह करके आप उनको लिए रिजर्व कर देते हो, और ये पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ के हैं जो कि 1947 के बाद, जब पार्टीशन हुआ 1947 के बाद वो जा करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में सेटल हुए, तो वो 12 सीट्स को ये लोग अबॉलिश कराना चाहते हैं कि ये 12 सीटें अबॉलिश हो जाएं। अबॉलिश कराने का सिंपल सा रीज़न है ताकि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ कंट्रोल ना ले पाए, क्योंकि ये जो पूरे जो लोग हैं, जो जिनको रेफ्यूजीज़ कहा जा रहा है और ये यहाँ पर सेटल हुए हैं, जिनके लिए 12 सीटें पाकिस्तान की सरकार ने रिजर्व की है, ये लोग अमूमन पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को वोट करते आए हैं और वहाँ की लोकल पार्टीज़ को वोट नहीं करते। तो ये 12 सीटें एकदम फिक्स हो जाएंगी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ से, और ये 12 सीटें बहुत आराम से पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टी जब जीत जाएंगी, तो जाहिर सी बात है जब सियासत के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा तो उस रीजन के ऊपर भी ये कंट्रोल बहुत आराम से कर लेंगी। इसीलिए इस इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए और अपनी ऑटोनॉमी को बरकरार करने के लिए जैक इस 12 सीट को अबॉलिश करने की फाइट कर रहा है कि इसको रिजर्व नहीं किया जाए। अब आज पूरी तरीके से उन्होंने आह्वान दिया था कि स्ट्राइक रहेगा, पूरी तरीके से आज स्ट्राइक है, और आप देखिए कि 27 इलेक्शंस का नॉमिनेशन आज से शुरू है और सबको वहाँ पर अर्ज किया गया है कि कोई भी अपने नॉमिनेशंस, अपना जो पर्चा दाखिला है वो ना करे, क्योंकि इसके सीरियस रेपरकशंस उसको देखने पड़ेंगे। और आज भयंकर वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरा बंद है। आप देखिए एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ लोग पोस्टर्स लेकर के, जो लोग गायब हुए उनके पोस्टर्स लेकर के, तमाम नेताओं के पोस्टर्स लेकर के लोग वहाँ पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कोई भी चर्चा, इतना बड़ा मसाकर, 100 लोगों को मारा जाने की बात यहाँ पर आ रही है, इतने बड़े मसाकर की चर्चा कहीं पर भी वेस्टर्न मीडिया में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस चीज़ की है। अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।